जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्म उत्सव यानी कि हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार इस दिन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और इस दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और चैत्र पूर्णिमा पर स्नान दान करने का भी सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। आज के दिन विष्णु भगवान जी की पूजा उपासना करना, माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और आज से ही वैशाख मास स्नान भी प्रारंभ हो जाता है, जिसकी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज के दिन राम भक्त हनुमान जी की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो हनुमान जी की पूजा उपासना करना हर रोज जरूरी माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी कल युग में जागृत देवता माने जाते हैं, जो कि अपने भक्त की सबसे ज्यादा जल्दी सुनते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में हनुमान जयंती कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसी के साथ साथ पूजा विधि क्या रहेगी और हनुमान जी को उनका अति प्रिय चोला कैसे चढ़ाना चाहिए और इसका महत्व क्या है और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल की प्रातः काल सुबह 3:25 पर प्रारंभ हो रही है और जो कि 24 अप्रैल की प्रातः काल सुबह 5:18 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में हनुमान जयंती 23 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाई जा रही है और इस दिन मंगलवार होने की वजह से हनुमान जयंती का सबसे ज्यादा खास महत्व है, क्योंकि हनुमान जी का जन्म भी मंगलवार को ही हुआ था और इस दिन संयोगवश मंगलवार ही पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। तो अब जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 23 अप्रैल की प्रातःकाल सुबह 10:41 से लेकर दोपहर के 12:20 तक की पूजा का सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त रहेगा। और इसके अलावा आप रात के समय भी भग हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। तो आज के दिन हनुमान जयंती पर चित्रा नक्षत्र भी बन रहा है, जो कि रात के 10:32 तक रहेगा। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू हो जाएगा और इस हनुमान जयंती के दिन चंद्रमा कन्या राशि में और सूर्य मेष राशि में रहेगा। और यह मंगलवार की होने की वजह से हनुमान जयंती ज्यादा शुभ संयोगों में पूजा उपासना करने से इस बार भक्त की सभी मनोकामनाएं अत्यंत ही अवश्य ही पूर्ण की जाएंगी। दोस्तों, हनुमान जी जागृत देवता माने जाते हैं, जो कि कलयुग में सबसे ज्यादा पूजने माने गए हैं और जो कि अपने भक्तों की सबसे ज्यादा सुनते हैं। तो आज के दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करने से पहले सबसे पहले राम जी की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाएगा। अब जान लेते हैं हनुमान जयंती की पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, इस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और फिर उसके बाद आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़कना चाहिए और वहां पर एक लकड़ी के पाटे पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए। उसके बाद वहां पर भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी का प्रतिमाओं को स्थापित करना चाहिए। और पूजा में हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला अर्पित करना चाहिए, लेकिन यह चोला सिर्फ पुरुष ही अर्पण कर सकते हैं, स्त्रियां इसे अर्पण नहीं कर सकती, क्योंकि वह हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। अब वहां पर घी का आपको दीपक जलाना चाहिए और उन्हें अक्षत, कनेर, गुड़हल या गुलाब के फूलों की माला चढ़ानी चाहिए और नैवेद्य में उन्हें बेसन या बूंदी के लड्डू, गुड़ चने का भोग लगाना चाहिए और उनके मंत्र का ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और कोशिश करें, अगर 108 बार जाप कर सके, यानी कि एक माला का जाप करें, अगर इससे ज्यादा कर सकते हैं तो अति उत्तम होगा। और आज के दिन रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ करने का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। अगर आप सुंदरकांड का पाठ शाम के समय 4 बजे के बाद करेंगे तो अति उत्तम माना जाता है। और राम जी की स्तुति करना और राम रक्षा स्रोत का जाप करना और राम चालीसा का पाठ करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। आज के दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करने से पहले राम जी को अवश्य ही करें। ऐसा करने से हनुमान जी के साथ साथ राम जी की कृपा भी अवश्य ही
मिलती है। तो अब दोस्तों जान लेते हैं कि हनुमान जी को चोला चढ़ाने की विधि क्या है। तो दोस्तों हनुमान जी को चोला सबसे ज्यादा अत्यंत ही प्रिय माना गया है। वैसे तो मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को चोला भक्त चढ़ाते हैं, लेकिन इस बार हनुमान जयंती मंगलवार को ही पड़ रही है, जिसकी वजह से इस दिन सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। आज के दिन आप हनुमान जी को चोला अवश्य ही चढ़ाएं। और हनुमान जी को चोला चढ़ाने की विधि के लिए सबसे पहले 5 चीजें ज़्यादा अनिवार्य मानी गई हैं, जो कि है इत्र, दूसरी चीज दूसरी चीज है सिंदूर, चमेली का तेल, लाल कपड़े की लंगोट और जनेऊ। ये 5 चीजें आवश्यक सामग्री हैं, जो कि हनुमान जयंती पर आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनाएंगी। अब हनुमान जी को चोला चढ़ाने की विधि क्या है। तो हनुमान जी को चोला चढ़ाने से पहले सबसे पहले तो आप शाम के समय किसी पास ही के में हनुमान मंदिर या राम मंदिर जाएं, जहां पर हनुमान जी की प्रतिमा हो और जो जिस पर की सिंदूर लगा हो उसी पर आप चोला चढ़ाएं। और वहां पर सबसे पहले आप वो संकल्प लें और उसके बाद गणेश जी का ध्यान करें। फिर भगवान श्री राम जी का ध्यान करने के बाद बजरंग बली जी का ध्यान कर उनके चरणों में पुष्प अर्पित करना चाहिए। और चोला चढ़ाने से पहले हनुमान जी को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के लिए सबसे पहले उनके पैरों को धोएं, फिर हाथों को, और मुख में आचमन कराने के बाद ही सभी अंगों का स्नान कर सिर पर जल डालना चाहिए। और फिर स्नान कराने के बाद ही सिंदूर में तेल और इत्र डालकर चोला चढ़ाना चाहिए। चोला चढ़ाने के लिए सबसे पहले उनके पैरों पर चोला चढ़ाकर उसके बाद उनके ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर पर चोला चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद उन्हें लाल लंगोट और जनेऊ अवश्य ही पहनाएं। और फिर पुष्प माला, धूप दीप और नैवेद्य में चढ़ाना। नैवेद्य में बूंदी के लड्डू, और जो कि उन्हें विशेष रूप से पसंद है, और इसी के साथ साथ उन्हें देसी घी का बना हुआ रोट, यानी कि मोटी रोटियां, मीठी रोटियां उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है। ये उन्हें अवश्य अर्पण करें। फलों में उन्हें केला अत्यंत प्रिय है, आप उनको केले भी अवश्य चढ़ाएं। और ऐसा करने से भगवान हनुमान जी के साथ साथ राम जी की भी कृपा की प्राप्ति होती है। तो अब जान लेते हैं कि हनुमान जयंती पर कौन से खास महाउपाय करने चाहिए, जो कि हमारे सभी संकट दूर हो सके। देखिए दोस्तों, हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, और यह भक्तों के संकट बहुत जल्दी हटते हैं। मात्र राम जी की भक्ति से ही हनुमान जी इतने अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप हनुमान जी के सामने जाएं, तो उनके सामने आप जय श्री राम अवश्य बोले, इससे वो अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। जहां भी रामचरितमानस का पाठ होता है, वहां पर वायु रूप में हनुमान जी वहां पर विराजमान रहते हैं। तो अब जान लेते हैं खास उपाय। अगर आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, आपके कार्य में विरोधी अड़चने डाल रही हैं, तो इस हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को आपको सिंदूरी रंग का लंगोट और पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए। और फिर कच्ची धानी के तेल में, यानी कि कच्ची धानी सरसों के तेल में दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इस तरह से हर संकट दूर होते हैं और हनुमान जी अत्यंत ही प्रसन्न भी होते हैं। अब जान लेते हैं दूसरा महाउपाय। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आपको पैसों की समस्या चल रही है, तो इस हनुमान जयंती के दिन 11 वट वृक्ष के पत्तों पर लाल चंदन से वहां पर उस पर श्री राम लिखें और उसकी माला बनाकर बजरंग बली जी को पहनाएं। ऐसा करने से आर्थिक तंगी तो दूर होती होती है, पैसों की जो भी समस्याएं चल रही हैं वह भी सभी दूर होती हैं। तो इस हनुमान जयंती पर आपको ये विशेष रूप से उपाय अवश्य करना चाहिए, और राम जी की ज्यादा से ज्यादा उपासना आपको करनी चाहिए। जय श्री राम।